अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इंस्टाग्राम पर एक बहन ने एक वीडियो शेयर किया और वो वीडियो था इस रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से, यानी ये जो अज़मतों वाला और बरकतों वाला महीना है इसके ताल्लुक़ से था। तो उस वीडियो में एक ऑफ़र है, बहुत प्यारा ऑफ़र है और वो ऑफ़र उन भाइयों के लिए हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से नमाज़ नहीं पढ़ी है। उसमें ये बताया गया है उस वीडियो के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स, यानी जिस शख्स के दिल में बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हों और उसको याद भी नहीं है कि कितनी है, कई सालों की हैं, तो ज़ाहिर है ये एक मुश्किल तरीन काम होता है कि वो क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें। बहुत मुश्किल होता है। अदा नमाज़ पढ़ना आजकल लोगों को भारी पड़ता है और फिर वो किसी के दिल में 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की नमाज़ें क़ज़ा हो तो वो पढ़ेगा तो बहुत मुश्किल बात है। तो रमज़ान का जो महीना है ये बरकतों वाला महीना है, तो इसी से रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो जो मैं अपनी बात कही और बहुत जो है बरकतें और ऑफ़र ये कह लें आप लोगों को दिया। वो ऑफ़र ये था, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के दिल में बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो और उसको पता भी ना हो तो उसके लिए बेहतरीन ऑफ़र ये है कि वो रमज़ान के आखिरी जुमे को 4 रकात की नमाज इस तरह नियत करे कि मैं अपनी तमाम क़ज़ा नमाज़ों की तरफ से ये 4 रकात पढ़ना हूँ। और उसमें उन्होंने तरीक़ा बताया कि पहली रकात में ये सूरत पढ़ना है, दूसरी रकात में ये पढ़ना है, तीसरी रकात में ये पढ़ना है, चौथी रकात में ये सूरत पढ़ना है। और इस तरह से अगर आप नमाज़ पढ़ लेंगे तो आपके दिन में पिछली जितनी नमाज़ें क़ज़ा थीं वो सारी माफ़ हो जाएंगी अल्लाह ताला की जानिब से। उन्होंने वीडियो सेंड करने के बाद हमसे पूछा क्या ये बात हदीस से साबित है या नहीं। उस वीडियो को देखने के बाद इस तरह और इस कदर गुस्सा आया जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर साल ये बात बताई जाती है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है और ऐसा कोई फरमान नहीं है, लेकिन लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके वीडियो के लाखों में व्यूज़ थे कि लोगों को वो गुमराह कर रहा है और अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वादे है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में कई जगह आई है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बोलता है ना, ऐसी बातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई हैं और वो उसको ज़बरदस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करता है, कुछ भी उल्टा सीधा बक के, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, यानी उसका ठिकाना जहन्नम में तय हो चुका है, वो जहन्नम में जाएगा। तो एक तो अपनी जहन्नम खरीद रहा है और दूसरी बात ये कि झूठी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई है वो अब तक लाखों लोगों के पास पहुंचा चुका है और लाखों लोगों को मिसगाइड कर चुका है। ये खुद तो डूबेगा, लोगों को भी जो है डुबाएगा। और जो लोग इसकी बातों में आकर क़ज़ा नमाज की बदले में 4 रकात नमाज पढ़ लेंगे तो वो बेचारे ऐसी दलदल में जा फंसेंगे कि उससे निकलने का रास्ता कोई नहीं होगा अगर कोई उनको निकालने वाला ना है। ये कहानी तो वो हो गई जो हमने कभी एक शेर सुना था, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं, दीन सीखते नहीं हैं, सिखाने चले जाते हैं, फिर जो मन में आता है, जो अपने दिल में आता है, नानी की, खाला की, फूफू की, मामी की, दादी की सुनी सुनाई बातें सब उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में डाल दी जाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो याद रखें ऐसी कोई रिवायत नहीं है और क़ज़ा नमाज़ें आपकी जिम्मे जितनी है उतनी ही भाई साहब आपको पढ़नी पड़ेंगी। कोई ऑफर नहीं है और कोई आपके पास आपको बोनस नहीं मिलना है, जितनी क़ज़ा है उतनी ही पढ़नी पड़ेंगी। कोई हदीस इस तरह की नहीं है। हर साल जो है वीडियो इस पर अपलोड किया जाता है, तकरीबन उलमा की तरफ से, मेरे तरफ से भी हर साल जो है वीडियो अपलोड किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर साल कोई ना कोई नमूना मार्केट में आ जाता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बातों को मंसूब करता है और इस तरह फिर खुद भी गुमराह होता है और लोगों को भी गुमराह करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही बात को सही तरीके से सुनने, समझने और सही तरीके से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस तरह के लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए जो दीन के नाम पर हमें सुनी सुनाई बातें और दादी मामू नाना कहानी और इन लोगों की सुनी सुनाई कहानियाँ हमको सुना रहे हैं और ख़ुद भी गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं और हमें भी गुमराही के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।